हेलो दोस्तों, सक्सेस पॉइंट की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये आपका पार्ट 13 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले हमने आपको 12 वीडियो दे दिया है और 12 वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, क्लास क्लास 10th का चैप्टर चैप्टर 7 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने बता दिया है। इसमें कुछ और देखेंगे, चैप्टर 7 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ रह गया। आज उस क्वेश्चन को देखेंगे और देखेंगे कुछ क्वेश्चन हमें क्या पढ़ने हैं। तो चलिए देखिए कहाँ तक आपको देख लेते हैं। हमको जहाँ तक याद है कि आपको यहाँ 46 तक आपको बता दिए, ठीक है। यहाँ तक आपको बता दिए थे। अब अगला क्वेश्चन, इससे आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखिए 47 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था। अब देखें 48 नंबर क्वेश्चन क्या करा था। 47 नंबर क्वेश्चन तक में हमने आपको बता दिया था कि जो चीज़ बता दे बोल दिए। वो क्वेश्चन थोड़ा टाइप चेंज था। अब अगला टाइप क्या है देखिए। अब अगला टाइप कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहे हैं और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल निकाल जिसका शीर्ष दिया हुआ आपको, तो शीर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो जो शीर्ष दिया रहता है उसको हम क्या करते हैं, हम आपको यहाँ देखिए। आप जब भी हिसाब बनाए कीजिए तो सबसे पहली बात है जो जो शीर्ष दिया हुआ पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप त्रिभुज बना लीजिएगा, अपने थोड़ा स्केल से बनाइएगा, थोड़ा अच्छा बन जाए, ठीक है। अब इस त्रिभुज की ए मान लीजिए, बिंदु दिया हुआ 1 - 1। उसके बाद बी मान लीजिए, बी का बिंदु दिया आपको -4 और 6 दिया हुआ है। फिर अगला त्रिभुज ये मान लीजिए, सी मान लीजिए, ये -3 -5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब देखिए उसके बाद जो भी दिया हुआ है इसको लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए पहले ए बी माना है तो उसको हम x1 मान लेंगे। ये मान लेंगे x1 बराबर में 1 और y1 बराबर में x2 बराबर में देखिए x1 y1 बराबर -1 लिखा हुआ है। x2 बराबर -4 दिया हुआ है और y2 बराबर दिया हुआ आपको -3। फिर देखिए सॉरी, देखिए यहाँ पर देखिए पहला ये होता है x1 y1, ये होता है x1 y1, ठीक है। ये आपका x1 y1 और ये आपका है x2 y2, x2 y2, ये है x3 y3, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन हम लिखेंगे x2 कितना दिया -4 और y2 कितना दिया हो तो 6 दे दिया हो। अगला है x3 y3, x3 आपको कितना दिया हो तो -3 दिया हुआ है और y3 कितना दिया हुआ तो y3 आपको दिया है -5 दे दिया। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। हम सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज क्षेत्रफल था 1/2। सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब क्या कीजिए, अब उसमें क्या कीजिए, मान रख दीजिए। सिंपल, देखिए मान रखते हैं। पहला बात क्या है, 1/2 ये है, 1/2। x1 कितना दिया हुआ था, 1 दिया हुआ था, y2 माइनस y3, देखिए y2 यहाँ पे 6 दिया हुआ, 6 और माइनस में y3 कितना दिया तो -5 दिया हुआ, -5 प्लस में x2 कितना दिया हुआ तो -4 दिया हुआ है और y3 माइनस y1 मतलब -5 और y1 कितना दिया -1, ठीक है। अगले x3 कितना दिया तो -3, y1 माइनस में y2, y1 माइनस में y2 दिया हुआ, ठीक। अब अगला स्टेप देखिए, अब क्या करें तो 1/2 यही है। अब आगे देखिए ये 1 है, उसके बाद ये देखिए 6, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, -4 हो जाएगा क्योंकि ये देखिए ये 4 अलग है, ये -4 हो गया। उसके बाद क्या होगा, ये -5, ये माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस सॉरी प्लस कहते हैं, ये देखिए ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा -3। अब क्या हो जाएगा -1 -6, ठीक। अब अगला स्टेप जोड़ घटा करना। अब आगे बढ़ते हैं, 1/2। आगे देखिए कितना, 1 गुना में 6 5 कितना हो गया 11, -4 ये कितना हो जाएगा, ये देखिए घट के कितना आ जाएगा तो -4 गुना में -4, ये -3, ये दोनों जुटी कितना आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब आगे देखिए 1/2, ये 11 गुना होगा तो 11 और माइनस में देखिए ये माइनस क्या प्लस, जो 16, ये माइनस प्लस 7 कितना होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखिए आगे एक स्टेप और बचा हुआ,
1/2 सब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़िए 6 एक 7, 7 एक 8, 8 हो गया, 2 2 4, ठीक है, 1 1 2 2 2 4, 4, इसको काट दीजिए कितना होगा, तो 24 मरतबा में, तो मतलब कितना है, 24 वर्ग इकाई, यही है हमारा आंसर, 24 वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, यही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, बस आपको ये है कि थोड़ा सूत्र याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं, देखिए सिंपल सा सूत्र याद करना क्या है, पहले x1 दिया हुआ है, तो x1 जिसमें दिया हुआ है तो उसमें y, देखिए x1 हो गया तो y2 y3, x1 के बाद x2 आता है, x2 बाद y3, ठीक है, देखिए x1 तो y2 शुरू हुआ, x2 तो y3 शुरू हुआ, x3 तो फिर y1 शुरू हो गया। आपको थोड़ा ध्यान देकर के याद करना पड़ेगा, ये 2-3 बार आपको इसको बनाते रहिएगा ना, तो आपका मान निकल जाएगा। आप इस फिगर को थोड़ा बना लीजिएगा तो आसानी से निकल जाएगा आराम से, और फिगर बना लीजिएगा थोड़ा सा अच्छा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए 49 में, फिर वही कह रहा है उस त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दिया हुआ, शीर्ष दिया तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले इसका एक फिगर बनाए थे इस तरह से, ये हो जाएगा ए का मान कितना दिया, तो -5 और -1, और ये दिया हुआ बी का मान कितना दिया, 3 कमा -5, और ये सी का मान दिया 5 कमा में 2 दिया हुआ, ठीक है। अब ये दिया तो x1 x2 लिख लेते हैं, x1 बराबर कितना दिया, -5, y1 बराबर कितना दिया, तो -1, x2 बराबर कितना दिया है, तो 3, y2 बराबर कितना दिया है, तो -5, x3 बराबर कितना दिया है, तो 5, और y3 बराबर कितना दिया है, तो 2 दे दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, तो भाई त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 x1, वही सूत्र लगा दीजिए, x1 हमेशा देखिए, अभी तो हम आपको सूत्र बता रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा अब आगे चल के सूत्र नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप एग्जाम में हिसाब बनाइएगा तो उसमें हमेशा सूत्र को हमेशा याद में से रखिएगा, सूत्र लिखने के लिए 1 नंबर मान लीजिए, 1 नंबर सूत्र का भी होता है, जैसे सूत्र हमेशा याद रखिएगा, x1 क्या होता है, y2 माइनस में y3 प्लस में x2, y3 माइनस में y1, और प्लस में जाएगा x3, y1 माइनस में क्या हो जाएगा, y2, और मान रख दीजिए, क्या होगा, तो 1/2, x1 का मान कितना था, तो -5, y2 माइनस y3 है -5, और -y3 का मान है 2, प्लस x2 कितना दिया हुआ, x2 दिया 3, y3 माइनस में y3 कितना है 2, और माइनस में -1 हो गया, प्लस में x3 कितना दिया हुआ, x3 दिया हुआ 5, y1, और माइनस में ये प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, ये माइनस था फिर माइनस में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट प्लस दे दिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये घेर दी, अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा 7, -7, प्लस में हो जाएगा 3, यहाँ देखिए ये सेम बात है, ये हो जाएगा 2, ये 2 प्लस में 1 जुड़ जाएगा, हम ये प्लस -1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 3, प्लस में 5, ये घटी कितना हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा। अब अगला स्टेप में देखिए, 1/2, ये जो 7×5 = 35, प्लस में 3 3 9, और प्लस में 5 चौके 20 हो जाएगा। आगे देखते 1/2, ये कितना हो, जोड़ के जोड़िए, तो 9 4 13, सॉरी 9 5 14, बाकी 1 1 3 3 6 64 हो जाएगा, तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 बार कट जाएगा, आंसर आएगा 32 वर्ग इकाई, 32 वर्ग ये इकाई है, ठीक है। लिख देंगे क्या, लिखें त्रिभुज क्षेत्रफल क्या, 32 वर्ग इकाई हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें भी कह रहा है उस त्रिभुज क्षेत्रफल क्या थी जिसका शीर्ष दिया हुआ, अब शीर्ष दिया हुआ तो x1 बराबर कितना हो गया 2, y1 बराबर कितना हो गया 3, x2 बराबर कितना दे दिया, तो -1, y2 बराबर कितना दिया था 0, x3 बराबर कितना दिया तो 2, y3 बराबर कितना दिया तो -4। त्रिभुज आप बना लीजिएगा, हम डायरेक्ट सूत्र पर बैठाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र आप जानते हैं, डायरेक्ट उसको हम डायरेक्ट रखते हैं, 1/2 x1 होता है, तो x1 y2 माइनस में y3, देखिए माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, x2 जो -1 है, -1 क्या जाएगा, y2 माइनस में y3 माइनस में y1, y3 माइनस में y1, प्लस में x3 y1 माइनस में y, आगे देखिए ये जो 1/2, ये हो गया 2 गुना में 4, देखिए 0 + 4 4 होगा, माइनस में 1, ये कितना -7 हो जाएगा, माइनस में 7, प्लस में 2 गुना में 3, आगे देखते हैं क्या होता है, तो आगे का स्टेप 1/2,
ये होगा 4 दूना 8 प्लस में 7 का 7 प्लस में 3 दूना 6 1/2 8 7 15 15 6 21 आ जाएगा 21/2 वर्ग इकाई यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है 21/2 ये 1/2 21 वर्ग इकाई यही आंसर 50 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए करा उस ये अपना आप दिमाग अपना लगा लीजिएगा इसको अपने से बना लीजिएगा x1 x2 ये x1 हो गया ये x2 हो गया फिर ये y1 हो गया y2 हो गया सॉरी ये x1 ये y1 ये हो गया x2 ये y2 ये x3 ये y3 मान रख के बना लीजिएगा आपको आंसर देख लीजिएगा कितना आता है। ठीक अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर देखिए करा कि बिंदु इतना इतना तो बनना है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालिए वही सेम बात है ये x1 हो गया ये y1 हो गया x2 हो गया y2 हो गया x3 हो गया y3 हो गया। ठीक है आप बनाइए अब आगे बढ़ते हैं 53 नंबर आपको देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया 53 नंबर में क्या बोला के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। अब सुनिए जरा के का मान ज्ञात करने के लिए बोला है आप इतना याद रखिएगा अगर संरेख की बात बोला तो संरेखी तभी होता है जब त्रिभुज संरेखी मतलब क्या देखिए आपसे पहले समझा दिया संरेखी मतलब है कि एक ही रेखा में अगर मान लिया तीन बिंदु एक बिंदु यहाँ पर होगा एक बिंदु यहाँ पर होगा एक बिंदु यहाँ पर होगा अगर तीनों एक ही बिंदु में रहेगा तो ये तो कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है। अगर त्रिभुज नहीं बन रहा है तो इसका मतलब इसका कोई क्षेत्रफल ही नहीं निकलेगा। क्षेत्रफल नहीं निकला इसका मतलब क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं लिखते हैं क्या है दिया आपको x1 बराबर कितना तो 7 दिया हुआ y1 बराबर कितना दिया मैंने 2 दिया x2 बराबर कितना दिया तो 5 दिया और y2 बराबर कितना दिया तो 1 दिया x3 बराबर कितना दिया तो 3 और y3 बराबर कितना दे दिया k दे दिया। अब आगे क्या करेंगे तो लिखेंगे क्योंकि तीनों बिंदु संरेख हैं तो तीनों बिंदु संरेख है संरेख है इसलिए क्या होगा इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 बराबर कितना होगा 0। अब आगे देखिए यहाँ पे 1/2 इधर गुना में अगर उसको उसमें भाग में दे देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं बस इसको 1/2 उधर भाग में दे देते हैं तो इधर लिख देते हैं डायरेक्ट x1 का मान x1 कितना दिया हो तो 7 y2 माइनस y3 कितना 1 माइनस y3 कितना है k प्लस में x2 कितना दिया हुआ 5 y3 माइनस में y1 माइनस प्लस में 2 हो जाएगा। x3 कितना दिया हुआ तो 3 और y1 माइनस में y2 तो माइनस में 2 माइनस में 1 और बराबर कितना हो गया 0। 1/2 कहाँ गया तो 1/2 0 में देके भाग दे दी खत्म कर दी। आगे अब गुना करेंगे तो 7 माइनस में 7 के प्लस में 5 के प्लस में 10 प्लस में देखिए 3 और गुना में माइनस में 3। अब आगे बढ़ते इधर देख लेते इधर ये देखिए यहाँ पर यहाँ क्या होगा तो ये होगा 7 माइनस में 7 के प्लस में 5 के प्लस में 10 और माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर 10 7 17 हो गया और 17 में से 6 जाएगा पहले क्या कर देखिए दोनों घट के कितना आ जाएगा माइनस में 2 के घट के ये 10 7 17 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 प्लस में 8 हो जाएगा बराबर में 0 माइनस में 2 के बराबर में इधर प्लस में 8 हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा माइनस माइनस काट दिया 2 से काट दीजिए इसको 4 बार में कितना हो जाएगा ए का मान कितना आ गया 4 आ गया यही आपका आंसर था। 10 7 17 9 8 हाँ ठीक है ये आपका आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन सेम इसी तरह से आप देखिए क्या बोला कि के का मान ज्ञात कीजिए तीनों बिंदु ये संरेखीय है वही सेम बात लिखेंगे दिया है जो लिख देते हैं दिया है x1 बराबर में 4 x2 बराबर में 6 y x1 x2 बराबर में 8 y2 बराबर में के x3 बराबर में 12 y3 बराबर में माइनस में 6। भाई चूंकि बिंदु संरेखीय है चूंकि तीनों बिंदु संरेखीय संरेखीय ये क्या होगा इसलिए इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 होगा। सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, इस वही बात उसको 0 ले जाएंगे तो x1 का मान कितना दिया है, तो ये हो गया 4 y2 माइनस में y3, तो y2 कितना दिया हुआ, देखिए y2 ये के दिया हुआ, समझिए सही देखिएगा, ये होगा के कितना जगह, के माइनस में y3 कितना है, तो y3 माइनस माइनस प्लस में 6 हो जाएगा, -6 तो इसलिए प्लस 6 कर दिया। x2 कितना दिया, तो 8 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 कितना दिया, तो 12 y1 और माइनस में y2 बराबर 0। ठीक है, आप जान रहे 1/2 उधर जाके 0 में खत्म हो गया। अब गुना करके कितना होगा, तो 4 के प्लस में 6 चौके 24 प्लस में 8 गुना माइनस में 12 प्लस में 12 छक 72 माइनस में 12 के बराबर 0 हो गया। बाकी देखिए अगला क्या है, यहाँ देखिए तो पहले गुना कर लीजिए, कितना हो गया, 4 के प्लस में 24 माइनस में 12 अट्ठे 12 96 96 के बाद प्लस 72 माइनस में 12 के बराबर कितना होगा, 0, ये 12 के है। ठीक, अब देखिए केवला केवला साथ जोड़ते हैं, देखिए ये हो गया 12 के माइनस में 12 के, ठीक है, माइनस 12 के, ये 4 के, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 8 के प्लस में ये है 24, ठीक है, ये 24 है, ये प्लस में 24 है 72, 24 72 चलिए कितना होगा, 96 96 96 कितना होगा, 0 0 बराबर कितना होगा, 0। आगे -8 के बराबर हो गया 0, के बराबर में 8 0 हो गया बटा -8 कितना जाएगा, के का मान कितना जाएगा, 0। ठीक है, इसमें के का मान 0 आ गया। अब अगला स्टेप, अगला देखते हैं 55 नंबर में। देखिए करा के का मान क्या थे, सेम बात उसी तरह से देखिएगा, के का x1 x2 लीजिए, x1 बराबर में 8, x2 बराबर में x1 y1, x2 बराबर में हो गया के, y2 बराबर में हो गया माइनस में 4, x3 बराबर में हो गया 2, y3 बराबर में दे दिया माइनस में। अब क्या करेंगे, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वही सेम सूत्र ले आएंगे, बिंदु संरेख है तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, 1/2 x1 का मान हो गया 8, y2 माइनस में y3 माइनस में y3 प्लस में हो गया x2 y3 माइनस में y3 माइनस में y1 प्लस में हो गया x3 देखिए 2 x3 y1 और माइनस में क्या हो जाएगा, y2 बराबर 0 हो गया, इसको खत्म हो गया, 8 घट के आएगा 1 प्लस में के गुना में आएगा माइनस में 6 प्लस में हो जाएगा 2 5 2 10 बराबर 0, ये हो गया 8 10 18 और माइनस में 6 के बराबर 0, तो -6 के बराबर में -18 कट के क्षेत्र के 18 के मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इसी तरह से आप हिसाब बना लीजिएगा। ठीक है, अब अगला हिसाब देखिए, इसमें वही कर रहा है, आप इसको बना लीजिएगा अपने से। ठीक है, उम्मीद है ये बन जाएगा, अगर नहीं बनता तो फिर आप बताइएगा। ठीक है, अब 57 नंबर देखिए अगला, इसमें वही बात है 57, इसको आप अपने से बना लीजिएगा, वही सेम बात है, इसमें x1 y1 x1 y1 x2 y2 x3 y3 बना करके त्रिभुज का क्या लिया, त्रिभुज से बराबर कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला देखिए 58 नंबर, देखिए यहाँ पर के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना क्या है, संरेखी है, 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ का के गायब है, देखिए यहाँ पे के होगा, ये 3 4 है नहीं, या 3 के हो जाएगा, इसको 3 के कर लीजिएगा और आप उस तरह से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको 58 नंबर का। ठीक है, 58 में दिया है x1 बराबर कितना, तो 1, y1 बराबर कितना दिया 1, x2 बराबर कितना दिया 3, y2 बराबर कितना दे दिया, x3 बराबर में दिया है माइनस में 1 और y3 बराबर दिया है आपको 4। अगला देखिए, तो त्रिभुज संरेखित त्रिभुज से बराबर 0 होगा,
तो कि तीनों बिंदु संरेखीय है, तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0। तो डायरेक्ट लिखते हैं क्या, y2 माइनस में y3 प्लस में x2, y3 माइनस में y1 और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में x3, y1 माइनस में y2। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा 0, बराबर 0। अगला देखिए, तो ये 0 चल जाएगा, तो x1 का मान कितना 1, y2 माइनस में y3 कितना हो गया 4, y2 माइनस में y3 प्लस में x2, y3 माइनस में y3 माइनस में y1 प्लस में x3 माइनस चेक y1 माइनस में y2, y1 का मान कितना दिया, तो 4 माइनस में 1 बराबर 0। आगे तो ये k माइनस में 4 प्लस में 3 गुना में ये हो जाएगा 4 में से हो जाएगा 3 और ये माइनस में 1 और गुना में हो जाएगा 3 बराबर 0। आगे देखिए, तो ये होगा k माइनस में 4 प्लस में 3 थी 9 माइनस में 3 हो जाएगा बराबर 0। देखिए 4 3 7, ये हो जाएगा 2, k बराबर घट के जाएगा प्लस में 2 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया माइनस में 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब सेम टू सेम देखिए 59 नंबर में देखिए, बस के जगह क्या कर दिया आपको, के की जगह आपको दे दिया है x, तो x के किस मान के लिए बिंदु इतना तो संरेख होगा, चाहे के दे या x दे या p दे t दे कुछ भी दे, तो अगर p दे देता है तो p t कुछ भी दे, आप क्या कीजिए मान उसका निकालना, सेम दूसरे निकालेंगे। x1 बराबर कितना दिया हुआ है, x दिया हुआ है, y1 बराबर में 2 दिया हुआ है, x2 बराबर में आपको -3 दिया है और y2 बराबर में दिया हुआ है, y2 बराबर दे दिया माइनस में 4, x3 बराबर कितना दिया हुआ 7 दिया हुआ और y3 बराबर कितना दिया माइनस में 5 दिया हुआ। अब आगे देखिए, तो x का मान निकाल क्या लिखेंगे, भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, लिखेंगे 1/2 त्रिभुज क्षेत्रफल लगेगा सूत्र x1 y1 माइनस में y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 x3 y1 माइनस में y2। ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा, बराबर हो गया 0, बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे, तो 1/2 x1 का मान रख दिए, यदि इसको 2 रन उस पर बजाएगा 0 हो जाएगा। x1 का मान कितना दिया हुआ, तो x1 का मान x दिया हुआ, y2 माइनस में y3 प्लस हो जाएगा, प्लस में x2 का मान कितना दिया है, तो माइनस में 3 y3 माइनस में y1 -1 माइनस में 2 प्लस में x3 का मान कितना दिया, तो 7 y1 माइनस में y2 2 और ये माइनस में प्लस में 4 बराबर कितना हो गया 0। तो आगे देखिए, ये हो जाएगा x और ये कर कितना 1 माइनस में 3 और गुना माइनस में 5 2 7 प्लस में 7 और 4 2 6 बराबर 0, ये 7 है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो ये 1 है, ये 1 के है, तब सुना x कितना x, ये माइनस में प्लस है 7 21 और ये प्लस में 7 6 के 42 बराबर 0। x बराबर कितना होगा 63, सॉरी x प्लस में 63 बराबर 0, x बराबर हो गया माइनस में 63, यही हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब 1 2 क्वेश्चन और बचा होगा, देख लेते हैं अगला। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, बोला कि एक्स वाई में संबंध स्थापित कीजिए ताकि ये संरेखीय है, तो ये संरेखीय है तो एक्स वाई बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल 0 होगा। x1 बराबर दिया है x, y1 बराबर दिया है y, x2 बराबर में दिया है 1, y2 बराबर में दिया हुआ 2, x3 बराबर में दिया है 7, y3 बराबर में दिया हुआ आपको 0 दिया हुआ। क्योंकि संरेखीय लेकिन क्योंकि संरेखीय है तो 0 हो जाएगा, संरेखीय संरेखीय है, तीनों बिंदु संरेखीय है तो त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा 0 होगा। त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो वही 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, मान रख लीजिए 1/2 x1 का मान कितना दिया हुआ है, तो x मान x दिया हुआ है, y2 माइनस y3 माइनस में 0 प्लस में x2 जो कितना दिया तो 1 दिया हुआ, y3 माइनस में y2 y3 ठीक है।
आगे y3 कितना 0 माइनस में y1 प्लस में x3 दिया हुआ आपको 7 y1 माइनस में y2 बराबर कितना होगा 0। तो इसे को उस पर ले जाए 0 खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन जीता है जो x गुना में 2 गुना 0 2 माइनस 0 2 ही होगा, प्लस में 1 गुना में माइनस y हो जाएगा, प्लस में 7 गुना में तो है यही हो जाएगा 7y और माइनस 7 दूना 14 गुना कर दीजिए डायरेक्ट। ये कितना होगा 2x माइनस में y प्लस में 7y माइनस में 14 बराबर 0। आगे देखिए ये तो 2x रहबे करेगा, ये प्लस हो जाएगा 6y माइनस में 14 बराबर 0। 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाता है x प्लस में 3y और माइनस में 7। ठीक है, अब इसके बाद इस तो कुछ पर 0 में दे दीजिए, x प्लस में 3y माइनस में 7 इंटू 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 61-62 नंबर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है और ये शायद लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि इतना इतना संरेखीय है यदि इतना बराबर इतना है। ठीक है, यानी कि सिद्ध करना हमको ऐसा, इतना जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, हमको सिद्ध कर लेते हैं, संरेखीय है तो पहले देखिए पहला नंबर x1 बराबर दिया हो 3 और y1 बराबर दिया है 3। ठीक है, आगे देखिए x2 बराबर कितना दिया हुआ है, x2 बराबर आपको दिया हुआ है a और y2 बराबर दिया आपको 0, x3 बराबर आपको दिया हुआ 0 और y3 बराबर दिया हुआ। ठीक, क्योंकि संरेखीय वैसे हम बात संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। त्रिभुज क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो वही सेम सूत्र, बटा में 2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब आगे देखिए ये 0 भाग हो जाए क्या, x1 का मान कितना दिया हो तो 3 दिया हो, 3 y2 माइनस y1 यहाँ पर y2 कितना तो 0 माइनस में y3 कितना दिया तो b प्लस में x2 का मान कितना दिया तो a दिया हुआ है, x2 y3 माइनस y3 मान कितना b और माइनस y1 कितना दिया 3 प्लस में x3 0 और y1 माइनस 3 माइनस में 0 बराबर 0, तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा तो 3 इंटू में माइनस b प्लस में 4b माइनस में 4 3 12 प्लस में 0 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये माइनस में 3b प्लस में 4b, सॉरी ये 4b नहीं है ab है, ये हो गया ab हो जाएगा, सॉरी ab है ab है और ये माइनस हुआ 3a हो जाएगा। ये देखिए 4 नहीं ये है, आप ध्यान दें ये ab और ये कितना 3a हो जाएगा। काम करते इसको मिटा फिर देखिए ये हो गया 3 इंटू माइनस b प्लस में ये a से गुना करते a है सॉरी ए बी माइनस में 3a प्लस में तो 0 हो जाएगा बराबर 0। अब आगे देखिए हो जाएगा माइनस में 3b प्लस में ए बी माइनस में 3a बराबर 0। एक काम करते इस ए बी को क्या करते हैं, ए बी को उस पर ले जाते हैं। ठीक है, बेबी ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 3b माइनस में 3a बराबर में ए बी। ठीक है, उस पर चला गया। तो एक काम करते हैं इधर प्लस में 2 जाए क्या जाएगा माइनस में जाएगा, इस माइनस में जाएगा। तो आ गया स्टेप देखिए, माइनस अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस में a बराबर माइनस में ए बी, माइनस से माइनस तो काटिए दीजिए, तो b प्लस में a बराबर कितना हो जाएगा 3ab ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, सॉरी इधर गुना में, ठीक है इधर भाग में बटा में 3a। एक काम करते हैं इधर देखिए नहीं कुछ a इधर
इधर क्या गुना में, इधर भाग में आ जाएगा, या तो सिंपल काम कर देते हैं, दोनों में a+b भाग देते हैं, लिखेंगे ab से भाग देने, दोनों तरफ भाग रहे हैं, ab से भाग देने क्या हो जाएगा, तो b बटा में ab प्लस में a बटा में ab बराबर में ab बटा में 3 प्लस था, उसमें भाग देंगे किससे, ab से, ये तो कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो 1 बटा में a प्लस में 1 बटा में b बराबर में 1 में 3, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा क्या हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का सेम क्वेश्चन है 62 नंबर। 62 में क्या करा, वही सेम चीज बोला, यदि बिंदु वही दिया तो x1 बराबर दिया हुआ आपको x, y1 बराबर दिया है 0, x2 बराबर में दिया है 0, तो y2 बराबर में दिया है y, x3 बराबर में दिया है 1, y3 बराबर कितना दे दिया 1। तो आगे देखिए, तो वही संरेखित लिखना ही पड़ेगा, त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 0 हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 0, तो क्षेत्र कहते 1/2 x1 y2 माइनस में y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2 बराबर में कितना होगा 0 आ जाएगा। ये 0 1 बटा तो चल जाएगा, तो x1 का मान कितना है x, और y2 का मान कितना दिया, तो y माइनस में y3 का मान दिया 1 प्लस में x2 का मान कितना दिया, तो 0, y3 1 माइनस में y1 का मान 0 प्लस में x3 1 y1 0 माइनस y2 का मान कितना दिया बराबर कितना हो गया 0। ये गुना हो कितना हो जाता है एक्स वाई माइनस में एक्स, ये तो 0 से गुना हो 0 हो जाएगा, प्लस में 0 प्लस में 1 प्लस में 1 गुना 0 तो 0 होगा, 0 माइनस में वाई 0। अब आगे देखते हैं क्या क्या होगा, ये हो गया एक्स वाई माइनस में एक्स माइनस में वाई बराबर में 0, काम करते इधर माइनस एक्स वाई बराबर क्या करते उधर एक्स वाई रख देते हैं, इधर प्लस में तो जाके आ जाएगा माइनस में, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर ले लेते कॉमन, यहाँ आप देखिए अगर हम माइनस कॉमन लेते क्या, तो माइनस कॉमन लेते हैं एक्स, ये प्लस में वाई बराबर माइनस में एक्स वाई, ये हो गया खत्म। अब एक्स भाग देंगे, भाग देने पर क्या हो जाएगा, एक्स बटा में एक्स वाई प्लस में वाई बटा में एक्स वाई बराबर में एक्स वाई बटा में, ये कट जाएगा वाई बटा वाई, 1 बटा में देखिए वाई प्लस में 1 बटा में एक्स बराबर में 1, इस सीधा कर लीजिए क्या आ जाएगा 1 बटा एक्स प्लस में 1 वाई बराबर में 1, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया, अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको आगे आते रहेगा। आपको 10th का और होगा तो 12th क्लास का भी मैथ और जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसको आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसकी तैयारी करते रहिए, एग्जाम को कम दिन बचा हुआ, आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार हो सके उस रिविजन कीजिए, ऐसा रिविजन कीजिए कि लगे कि नहीं मैथ बहुत ईजी हो गया, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।